बाहर निकल के आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं भारत माता मंदिर के पास कोई आश्रम है, वहाँ पर जाएंगे और ये रोड वहीं हमें लेकर जाएगी। हम इसके लिए अब किसी ऑटो की तलाश में है जो सामने बताया गया कि सामने मिलेगा। तो गाइस एक द्वार आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, इधर से भी आप हर की पौड़ी जा सकते हैं, लेकिन इसको अभी बंद करके रख रखा है। कारण ये है कि अब छेड़छाड़ हो गई है और ये जब कावड़ यात्रा या कोई स्नान चलता है तब स्पेशल इस द्वार को खोला जाता था। गाइस देख लीजिए आप। और इधर ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, तो गाइस यहाँ से पहाड़ी क्षेत्र हरिद्वार का शुरू हो जाता है। ये देख लीजिए ऊंची ऊंची पहाड़ी इस सड़क के लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई देगी। सामने देख रहे होंगे गंगा दर्शन करके एक बहुत बड़ा होटल हमें नज़र आया है और इसके साथ ही बरनाला एक धर्मशाला भी है। अगर आप रुकना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी जो है हर की पौड़ी के सामने धर्मशाला और इसके साथ लगा हुआ होटल है। तो मैं एक ये साथ मिमी हाउस भी है, यहाँ भी आप रुक सकते हैं और इसके साथ ही सामने ये एक छोटा सा बाज़ार लगा हुआ है। ये देखिए जहाँ छोटी छोटी जो है कि तांबा पीतल स्टील से निर्मित गंगाजली रुद्राक्ष चंदन इस तरह की मालाएं और सिंदूर इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी यहाँ पर मिलती है। ये शंख कितने का है भैया? कोई सा भी? ये छोटा 150 का। 150 का। और बड़े वाला? बड़ा ये 350। और वो बड़ा सबसे बड़ा? हाँ ये तो 1250 का। 1250 रुपये बचता है क्या ये? सब बचता है। अच्छा ये कितने का भैया? 60 रुपये। ये 60 रुपये का। और ठाकुर जी की ड्रेस? सबका अलग रेट है, 50, 80, 100। एक शंख बजा के दिखाना आप। हाँ कोई सा बजा दो। हाँ ये बजा के दिखाओ। तो गाइस आप देख रहे होंगे यहाँ शंख जो मिल रहे हैं इस दुकान के ऊपर बड़े शानदार हैं और अब ये बजा के दिखाएंगे। देखिए कितनी शानदार तरीके से ये बजा रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल ही है या कैसे है? ओरिजिनल है? हाँ बढ़िया है। तो ओरिजिनल ये बता रहे हैं और एक ये देखिए दूसरा। हाँ तो गाइस इसकी आवाज़ बहुत शानदार है और ये इससे थोड़ा सा छोटा है। अगर आपके फेफड़ों में दम है, हवा अच्छी तरह आपको संग्रह कर सकते हैं तो इसको अच्छी तरह आसानी से आप बजा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये सीधा सड़क मार्ग जाता है ऋषिकेश के लिए और ये गंगा नदी के साथ साथ ही चलता है। इधर देखिए ये सामने उसी हर की पौड़ी पर हम फिर से पहुंच गए हैं और इन सीढ़ी से उतर के वापस से हर की पौड़ी पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं। ये पुल भी आपके बने हुए हैं, देख रहे होंगे आप, लेकिन मैं आपको भीमगोड़ा रोड दिखा रहा हूँ। तो श्री श्रृंगेरी मठ के नज़दीक से ये रोड निकलती है और होटल सूर्योदय इसके पास पड़ता है। और ये अगर आप इस रोड से होकर के ऋषिकेश जाओगे तो आपको ऑटो और आपको निजी वाहन भी मिल सकते हैं। गाइस भीमगोड़ा रोड पर काफ़ी धर्मशालाएं और होटल मेरे को दिखाई दिए। मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ ये 3 धर्मशालाएं और होटल तो मुझे यहीं दिखाई दे गई है। अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो इन धर्मशालाओं में आप रुक सकते हो और इसके साथ साथ ही आपको यहाँ दिखाई देगा जोधपुर भवन। अगर आप राजस्थान से हैं जैसे कि मैं हूँ तो यहाँ जोधपुर भवन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जा कर के आप रुक सकते हो और अच्छी सुविधाएँ यहाँ इस भवन में आपको मिल जाएगी और ये अखिल भारतीय माली समाज संस्थान द्वारा बनवाया गया है। तो गाइज अगर आपको काली माँ मंदिर अगर जाना है तो सामने आप देख रहे होंगे ये गेट दिखाई दे रहा है मेरे को जो पहाड़ के एकदम नज़दीक से है। इस गेट से होकर के आप काली माता के मंदिर जो पहाड़ी के ऊपर है वहाँ भी जा कर के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए पहाड़ी के ऊपर सामने दिखाई दे रहा है जो काली मंदिर है, ये देखिए ये सामने। और इसकी जो है सीढ़ियाँ यहाँ से इस सीढ़ी से चढ़ करके यहाँ से और आप काली मंदिर में जा सकते हैं। ये पहाड़ के बीचों बीच स्थित है। हमने ऑटो ले लिया है और ऑटो पर सवार होकर हम जा रहे हैं दूधाधारी मंदिर के पास जो निजतम धाम आश्रम है वहाँ हम जाएंगे। गाइस हम अब
यहाँ से चल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। हमने पूरा हरिद्वार घूम लिया है, हर की पौड़ी पे हमने स्नान कर लिया। और गाइस पीछे आप देख रहे होंगे ये निजातम प्रेमाधाम आश्रम है। हम इसी में ठहरे थे, हरिद्वार की हर की पौड़ी से यहीं आए थे और यहाँ से आकर के हमने इस आश्रम में जो है स्टे किया था। काफ़ी देर तक आराम भी किया, भोजन वगैरह सब कुछ यहीं करा। और अब यहाँ से जो है कि अपनी रवानगी लेकर के हम फिर इस आश्रम में आएंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन अब चलते हैं ऋषिकेश की ओर। तो गाइस ऋषिकेश के लिए हमने ये ऑटो कर लिया है और ऑटो से हम हरिद्वार से रवाना होकर के ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। और तो गाइस आप सामने देख रहे होंगे तो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये है ऋषिकेश की पहाड़ियाँ और यहीं हमें जाना है और थोड़ी देर में इन पहाड़ियों की हम पहुँचेंगे। तो गाइस हम ऋषिकेश से पहले रायवाला में पहुँच चुके हैं और हम करीब 10 मिनट के अंदर ही ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली गाइस हम ऋषियों की नगरी ऋषिकेश में पहुँच चुके हैं। अभी अभी ऑटो से हम उतरे हैं और हम जा रहे हैं गंगा नदी के तट पर। ऋषियों की नगरी ऋषिकेश में हमारा स्वागत हुआ है इस ऑटो से। ये देखिए गाइस कितनी बड़ी इमारत है, ये होटल्स है और इसके पास ही ये जो द्वार है जयराम अन्न क्षेत्र शताब्दी द्वार त्रिवेणी घाट इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो गाइस हम इसी के अंदर से प्रवेश करते हुए चलेंगे और हम जाएंगे अभी त्रिवेणी घाट और वहाँ से गंगा नदी के किनारे किनारे चलते हुए गाइस हम पहुँचेंगे लक्ष्मण झूला, राम झूला। अभी मैं आपको राम झूला और लक्ष्मण झूला दोनों दिखाऊंगा और उसके बाद सामने देखिए कितना शानदार दृश्य ये बना हुआ है। गंगा नदी बह रही है और सामने ऊंचा पहाड़ ये देखिए और पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं, बादलों से लिपटा हुआ पहाड़ और सामने क्या है बारिश हो रही है और नीचे गंगा नदी बह रही है। कितना शानदार जो है दृश्य बन रहा है और नीचे वाटिका लगी हुई है। ये एक रिसोर्ट की वाटिका है और इसी के पास से मैं गुज़र रहा था तो मैंने सोचा कि आपको गंगा नदी दिखा दूँ। तो गाइस ये देखिए कितनी शानदार, अभी काफ़ी नीचे है ये और नदी के किनारे किनारे काफ़ी छोटे छोटे मकान भी बने हुए हैं। इसमें क्या पर्यटक ठहरते हैं और ठहरने के बाद जो है प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। तो गाइज अगर आप मतलब कि ऐसे स्थान पे रहते हैं जहां आपको ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते तो आप यहां ऋषिकेश में आ सकते हैं और ऐसे दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। गाइज देखिए सामने कितना शानदार दृश्य बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। और पहाड़ के ऊपर जो है बारिश हो रही है कितनी शानदार तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते, मैं आपको और भी दिखाऊंगा। तो गाइस ऋषिकेश में घूमते घूमते मैं नीचे उतरते हुए आ गया हूँ गंगा नदी के किनारे। तो मेरे बहुत ही नज़दीक से ये गंगा नदी बह रही है। जो मेन धारा है गंगा की, यानी कि मुख्य जो नदी है वो यही नदी है और ये पहाड़ों के बीच में से बहती हुई यहाँ से निकल रही है। इसकी चौड़ाई काफ़ी है, हालांकि अभी पानी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में बह रहा है क्योंकि ऊपर बरसात हो रही है और पीछे से काफ़ी मात्रा में पानी आ रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना था कि आप मतलब कि इसके ज़्यादा नज़दीक मत जाना क्योंकि कभी भी पानी बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी सावधानी से पर्याप्त मतलब दूरी रखते हुए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, गुजर रहा हूँ। सामने देखिए सुमन और मुस्कान भी खड़ी फोटोग्राफी कर रही है, मेरे साथ है। हाय करो, ये देखो हेलो कर रही है और ये मेरे साथ है और मैं इनको यहाँ पर घुमाने के लिए लेके आया हूँ। तो गाइस देखिए मैं वो पहाड़ जो पीछे से भी मैंने दिखाया था वो पहाड़ दोबारा से दिखा देता हूँ जिसके बिल्कुल मैं नज़दीक आ गया। ये देखिए सामने, ये देखिए, और ये एकदम बादलों से लिपटा हुआ, काले काले बादलों से लिपटा हुआ पहाड़ है। और ऊपर सामने अगर देख रहे होंगे आप तो ये बरसात यहाँ हो रही है गाइस। और ये यहाँ एक पार्किंग स्थल बना हुआ है, सामने जो देख रहे होंगे ये देखिए। और ये एक द्वार बना हुआ है जिसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। यहाँ पूजा अर्चना वगैरह भी होती है, काफ़ी जो है कि पुजारी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। और इस त्रिवेणी घाट के ऊपर ही एक त्रिवेणी माता का मंदिर भी बना हुआ है। ये सामने एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, मैं आपको
जूम करके बताता हूँ। इस गेट के सामने ही ये देखें गाइस, ये जो मूर्ति लगी हुई है ऊपर लिखा हुआ है त्रिवेणी माता मंदिर, यही बना हुआ है। और इसके अलावा जो है कि यहाँ से आप नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक जा कर के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार नज़दीक आपको और ले जाता हूँ। तो गाइज मैं बिल्कुल सामने आ गया हूँ आराम से। नदी के, और नदी में पैर डाले हुए सुमन खड़ी है, ये देखिए। और इसने कहा कि मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो, तो मैं चलो इसकी फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ। ये लीजिए, ये फ़ोटो क्लिक हो गई है, ये लीजिए। और मुस्कान की भी फ़ोटो मैं क्लिक कर दूंगा अभी। और नदी भी दिखा देता हूँ कितनी लंबी चौड़ी नदी है। ये लो, मुस्कान भी आएगी और बुआ भतीजी की मैं दोनों की फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। ये लीजिए, बहुत ही सुंदर फ़ोटो आ रही है तुम्हारी दोनों की। ये लीजिए, अब मैं जा रहा हूँ, मैं भी फ़ोटो क्लिक करवाऊँगा।